हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञान बढ़ता होने वाली है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जो जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा, पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही, वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भू से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं, तो यह गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना न ले, या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें।
और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सधता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें। नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, मां या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते हैं से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए
मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ते हैं, तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वह काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में ताकत झांकी करना पसंद करती है, वहाँ पर कभी भी धन नहीं आता, वहाँ पर हमेशा धन की हानि होती रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा या गलती आप ना करें दोस्त। तो अब नंबर 2 पर है, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पर से लगती है या फिर पर से ठोकर मरती है, वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अब 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाएं तभी या कढ़ाई को झूठा रख देती है, ऐसे ही चूल्हे पर झूठा बर्तन रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। यह गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को झूठे बर्तन ना रखें। 4 पर है, दोस्तों, जिस घर की औरत ठोकर से दरवाजे को खोलती है या फिर बंद करती है, वहां से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दें। अब 5 है, दोस्तों, अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उसे घर की बर्बादी का कारण वह बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा भोजन करना, इन सब से घर में बर्बादी आती है। हफ्ते में 1 बार नमक पानी मिलाकर घर में पूछा जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधी होती है। दोस्तों, 7 जी घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगाती है, उसे घर में कंगाली अवश्य ही आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दे, माता लक्ष्मी निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम का समय होता है। अब 8 है, अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर परिवार बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। देर से सोना और सुबह न उठाना अपने परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देता। अब 9 पर है, जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में गंगाजल का छिड़काव करते हैं, देवी लक्ष्मी और 100 से भी ज्यादा देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से काम नहीं होती। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वह अपनी हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। ऐसे में हम यह जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखारते हैं, बल्कि यह बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बल के बना बटन के बालों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों के बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात यह है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे बोल शुभ नहीं माने
जाते तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर है कम से कम बाल और बेजान बाल। पतला बाल शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कंबल होते हैं और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदे बाल शुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं होती हैं, उनके घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर की महिला बीमारी से ग्रस्त भी होती है। दो है दोस्तों अब लंबे या घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है जिनके बाल लंबे घने होते हैं वह शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बोल साक्षात माता लक्ष्मी को दर्शाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाले महिला के खूबसूरती में चांद लग जाती है। साथ ही ऐसे घर में यह लोग जहां भी जाते हैं पैसे चुंबक की तरह वहां खींचे चले आते हैं। दोस्तों अब 3 है बार बार बालों का टूटना। इन महिलाओं के बाल बार बार टूटे हैं तो यह सही लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटते हैं वहां कर्ज भी बढ़ता रहता है और पैसा भी पानी की तरह ही बहतर रहता है। तो दोस्तों इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। दोस्तों अब 4 है जमीन पर पड़े बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के बाल टूट जाते हैं तो वह बाल जमीन पर फेंक देते हैं जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोने टोटके द्वारा आपको अपने बस में भी कर सकता है और यह आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि आपके परिवार में मौत का जल भी बन सकता है। इसलिए सावधान रहे और टूटे हुए बाल को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ना दे और ना ही टूटे हुए बाल को इधर उधर फेंक। हमेशा टूटे हुए बाल को आपको अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर ही फेंकना चाहिए और इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों अब नंबर 5 है महिलाओं के बल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल ले, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि रात के समय कभी भी खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए और ऐसा करने से बुरी आत्मा आप पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों वही नजर दोस्त से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन नहीं करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। अरे मैं आपको किसी की भयानक नजर लग सकती है। तो दोस्तों नजर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं। तो आप तो एक मामूली से इंसान हैं, इसलिए आप अपने बाल का खास ख्याल रखें। दोस्तों हर पत्नी को सोचना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्च करें और बचत बनाए रखें। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं हैं, तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। यदि आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा। इस स्थिति में आपसे भी मनमुटाव बन सकता है, तो इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। आपके पास जितना भी है उतने में खुश रहे। आपके पति जैसे ही आपके घर में प्रवेश करें, आपको आपके दिमाग से नकारात्मक बातें हटा देना चाहिए। लड़कों को चीजों को सुलझाना पसंद नहीं है और आप शिकायतों की ढेर उनके सामने लाकर रख देती है तो आपसे वह दूर चले जाते हैं। और जिस घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है उसे घर में दरिद्रता जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि उसके पत्नी को खुश रखे, लेकिन आप उनको ऐसा महसूस करने लगते हैं और वह शिकायत है तो आपके बीच दरारें आने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो, हमेशा खुश ना रहती हो, तो ऐसे घरों में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। तो घर की स्त्री का स्वभाव शांत होना चाहिए। शिकायतें आपको ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे पति पत्नी के रिश्ते भी सुधरेंगे। साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा घर में शांति बनाए रखें। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि स्त्री पुरुष समाज के 2 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। विपरीत लिंगी होने के कारण दोनों के मध्य आकर्षण होना भी स्वाभाविक और सत्य बात है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसी क्रम में दोनों का परस्पर मिलन भी एक सामान्य बात है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष का संगम यदि परंपराओं के अनुसार होता है तो यह एक पवित्र घटना होती है। सरल शब्दों में देखें तो दोनों का मिलन अगर समाज द्वारा बनाए गए विधि विधान से होता है तो यह एक सामान्य घटना है। क्या है धार्मिक मान्यता? विवाह एक धार्मिक संस्कार ही माना गया है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का मिलन एक निकृष्ट कर्म है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष के संबंध को शुभ और मान्यताओं के अनुरूप ही माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वैवाहिक दंपत्ति को भी कुछ विशेष दिनों पर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए? हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां बताई गई हैं जिन पर पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन मिलन होने से कई तरह के नुकसान होने का डर रहता है। आइए हम आपको बताते हैं कि किन दिनों शारीरिक संबंध बनाने को वर्जित माना गया है। नवरात्र का पावन पर्व नवरात्र के 9 दिन देवी माँ की आराधना में लीन रहने के लिए होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ प्रथम और अंतिम नवरात्र के पवित्र दिनों में सभी लोग विधि विधान से माता की पूजा एवं कलश स्थापित करते हैं। ऐसे में नवरात्र के दौरान स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना निषेध बताया गया है। पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी दंपति को एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। बुरी शक्तियां इस दिन ऊर्जावान रहती हैं, इसलिए इसका असर रिश्ते पर पड़ सकता है। इस वजह से इस दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। संक्रांति पर भी बचना चाहिए। संक्रांति की तिथि पर भी पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान भी नजदीकी कायम करना अशुभ होता है। उनके रिश्ते पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए संक्रांति पर संभल कर रहना चाहिए। चतुर्थी अष्टमी पर भी रहना चाहिए दूर। पुराणों के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार का दिन भी पति पत्नी के मिलन के लिए सही नहीं है, इसलिए इस दिन एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। शारीरिक संबंधों के लिए यह समय उचित नहीं होता है। श्राद्ध पर साथी के निकट जाने से बचना चाहिए। श्राद्ध का समय पितरों को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का होता है। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा, यज्ञ और हवन करवाते हैं। इसलिए मन, तन, कर्म, वचन से शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसलिए श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संबंध बनाने के विषय में सोचना तक नहीं चाहिए। मन में अच्छे विचार लाने चाहिए। व्रत में संभोग उचित नहीं। धार्मिक मान्यता है कि जो मनुष्य जिस भी दिन किसी भी भगवान के लिए व्रत रखें, उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। पूर्णतया साफ मन से पूजा करते हुए विधि विधान से व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तब ही व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखते हैं उस दिन किसी प्रकार से अपने साथी के करीब जाना या संभोग करना सही नहीं बताया गया है। संतान प्राप्ति में आ सकती हैं समस्याएं।